ये कहावत किसी ने सच ही कही है कि जब तुम किसी भी चीज को पूरे शिद्दत से चाहते हो तो उसको मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि कोई है तो वह है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसने उसको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। और उसमें यदि कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो कब का हार मान चुका होता, लेकिन विराट उनमें से नहीं थे, बल्कि विराट उनमें से थे जिन्हें मुश्किलें परेशान तो कर सकती है लेकिन हरा कभी नहीं सकती है। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार साबित की है, क्योंकि एक वक्त था जब क्रिकेट में उसका राज हुआ करता था। दुनिया उसके नाम से खौफ खाती थी और क्रिकेट के दिग्गज उसे क्रिकेट का सबसे बड़ा रोल मॉडल बताते थे, क्योंकि कईयों का यह मानना था कि ये गावस्कर, तेंदुलकर और गांगुली तीनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदली और बदल गए ये लोग, क्योंकि जो दुनिया उसके नाम के नगमे गाया करती थी वही दुनिया उसे घुरकर ट्रोल करने लगती है। उसके जिंदगी के वो 2.5 साल उसे बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी भी गई, अब उसके टीम में सेलेक्ट होने पर भी सवाल थे। हालात इतनी गंभीर हो जाती है कि जिस टीम का वो कप्तान थे उसी टीम से उसको बाहर निकाल फेंकने की चर्चा होने लगती है। कोई मीडिया से ट्रोल करने लगता है तो कोई कमेंट बॉक्स में गाली लिखता है, कोई बूढ़ा विराट कहता है तो कोई बेकार का प्लेयर बताने लगता है। और हद तो तब हो जाती है जब 70 शतकों के सम्राट को क्रिकेट कैसे खेलते हैं लोग ये सिखाने लगते हैं। उसकी जिंदगी कुछ ऐसे वक्त से गुजर रही थी जहां हिम्मतें तो क्या, हौसले भी हार मान जाते हैं, जहां ना तो मेहनत काम आती है और ना ही मोहब्बत। उसके बैट से ना तो बॉल लग रही थी और ना ही बॉल पर उसका बैट। वो बाउंसर पर बोल्ड हो रहा था और ओवर पिच पर कैच आउट। वक्त का ऐसा आलम आ जाता है कि दुनिया भर के गेंदबाज जिसके नाम से कांप उठते थे अब उसे कहकर आउट कर रहे थे। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसा दिन देखा हो जब उसकी पहचान, उसका सम्मान, उसकी परफॉर्मेंस, जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। उससे वो सब कुछ छीन लिया हो जिसके दम पर उसकी सल्तनत चला करती थी। उससे वो सब कुछ छीन लिया गया हो जिसके दम पर उसकी सल्तनत चला करती थी, जिसके दम पर वो बादशाह था, जिसके दम पर ये दुनिया उससे खौफ खाती थी, जिस ताकत के दम पर वो शासक था। लोग उसके एटीट्यूड और उसके एग्रेशन को फेक बताने लगते हैं। अब उसके फैंस भी धीरे धीरे हार मान रहे थे। क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। लोग उसे छोड़ अब उसके फैंस को टारगेट कर रहे थे। उस पर मीम्स बनाए जा रहे थे और उन्हीं मीम्स पर ये दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था, यानी सब कुछ उसके खिलाफ हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी किंग कोहली के कमबैक की। साल 2019, जगह ईडन गार्डन। यही वो मैदान था जहां विराट का आखिरी यानी 70वां शतक आया था। इस शतक के 2.5 साल बीत जाते हैं, विराट का कोई शतक नहीं आता है। IPL हुआ, IPL में भी उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। और अब T20 वर्ल्ड कप, और उस T20 वर्ल्ड कप में भारत का पाक के सामने आई एक शर्मनाक हार। और ये हार एक ऐसी हार थी जिसने पूरे भारत को अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया था। और इस वर्ल्ड कप का ऐसा असर पड़ा कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही विराट के हाथों से वनडे और T20 दोनों की कप्तानी चली गई। अब वो होने वाला था जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जो BCCI का विराट सरताज हुआ करते थे उसी से अब कंट्रोवर्सी छिड़ गई। और ये कंट्रोवर्सी तब और भी बढ़ गई जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान करने लगे, क्योंकि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का कहना था कि विराट कोहली को वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने से मना किया गया था। लेकिन विराट कोहली इसका ठीक उल्टा बोलते हैं और कहते हैं कि उनको वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने से किसी ने भी मना नहीं किया था। और ऐसे ये कंट्रोवर्सी कई महीनों तक चली, जिसका परिणाम ये हुआ कि विराट कोहली का टेस्ट टीम के कैप्टेंसी से इस्तीफा। अब पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस विराट चल रहा था। हर न्यूज, हर अखबार में BCCI वर्सेस विराट छप रहा था। इन्हीं खबरों के बीच अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को, और कोई गिल को अगला विराट बता रहा था, और वहीं कोई बाबर को विश्व क्रिकेट का नया किंग बता रहा था। जितने लोग विराट की बात करता उतना ही सजेशन देता, लेकिन सबके सामने फिर वही सवाल, आखिर कौन करेगा विराट को विराट के रहते रिप्लेस? कौन बनेगा इतने बड़े सल्तनत, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक? कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान? सजेशन पर सजेशन मिल रहे थे, सिलेक्शन पर सिलेक्शन हो रहे थे। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि अब विराट की कहानी खत्म हो चुकी है। उधर कई साल बीत चुके थे लेकिन विराट के बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला था। क्रिकेट पंडितों को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि क्रिकेट का किंग विराट अब विराट नहीं रहा, और ना ही उसमें पहले वाला बल और ना ही उसमें पहले वाली बात रही। पर कहानी यदि यहीं खत्म हो जाती तो इतिहास कहता कि हार मान गया वो क्रिकेट का किंग। लेकिन
ऐसा नहीं होने वाला था। अब आया एशिया कप 2022 जिसमें उन्होंने टी20 में सेंचुरी बनाया। उसने टी20 में अपना पहला और विश्व क्रिकेट में 71वां शतक लगाया। उसके बाद कंगारुओं के खिलाफ घरेलू सीजन में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। और फिर आता है टी20 वर्ल्ड कप 2022 और आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जिसमें पाक को अपनी शक्ति, अपनी ताकत और अपने पेस अटैक पर घमंड था। पाक का ये घमंड अपने चरम पर था। पाक अपने वर्चस्व को स्थापित कर भारत को अंदर से तोड़ना चाहता था और उसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 से। मेलबर्न के इस मैदान में पाक एक बार फिर से अपने पेस अटैक के दम पर भारत को शर्मसार करना चाहता था। 160 रनों के इस लक्ष्य में भारत बैक टू बैक अपने बड़े विकेट खो रहा था। पहले राहुल, फिर रोहित, फिर अक्षर। भारत का हर बल्लेबाज उस दिन पाक गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रहा था। मेलबर्न के उस मैदान में इन रोशनियों के बीच एक घनघोर अंधेरा था। पहली बार उस मैदान में सन्नाटा था। बिखरते हुए भारत की ये दुर्दशा अविस्मरणीय और असहनीय थी। भारत को अब जरूरत थी एक उम्मीद, एक चमत्कार की, और विराट को जरूरत थी उसके पलटवार, उसके कमबैक की। दुनिया की सांसें थम चुकी थी। मैदान में बैठा हुआ हर शख्स अपने अपने टीम के लिए दुआएं मांग रहा था। अब भारत की ये लाज विराट के कंधों पर थी। पाक की ये चाल, पाक का वर्चस्व, पाक का पेस अटैक अपने चरम पर था। दुश्मन के मंसूबों में भारत की हार थी। क्रिकेट देख रहा हर क्रिकेट प्रशंसक के आंखों में एक उम्मीद थी। जब तक विराट है मैदान पर तब तक भारत ही है सम्राट इस ब्रह्मांड पर। जब सब कुछ भारत के खिलाफ था तब पाक के सामने भारत का विराट था। मैदान में लहराता भारत के इस तिरंगे के सम्मान में उस दिन विराट खड़ा था और उसके इन 2 छक्कों के इस्तकबाल में सारा हिंदुस्तान खड़ा था। मीडिया, न्यूज रिपोर्टर हर किसी के बयान बदल चुके थे। उसने उस दिन रुख मोड़ दिया तूफानों का, घमंड तोड़ दिया रफ्तारों का, दिल जीत लिया हजारों का। दुनिया युगों युगों तक सुनेगी इन 2 छक्कों की कहानी। इन 2 छक्कों की कहानी दुनिया कभी भी नहीं भूलेगी। ट्रोल कर रहा हर शख्स अब विराट के फैंस बन चुके थे। क्या चीज है विराट वो उस दिन समझ चुके थे। जो बदलना चाहते थे विराट को वो अपना बयान बदल चुके थे। उसके सबसे बड़े हेटर्स भी अब उसके फैंस बन चुके थे। भारत की जीत चाहने वाला हर शख्स उस दिन विराट के सम्मान में खड़ा था। मीम चलाने वाला ये मीम पेज उस दिन उस पर मोटिवेशनल कोट छाप रहे थे। क्रिकेट के भविष्यवक्ता अपने भविष्यवाणी बदल चुके थे। क्रिकेट के ये दिग्गज उस दिन उसके नाम का जाप कर रहे थे। विराट की जीत चाहने वाला हर शख्स जय विराट कह रहा था। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और साथ में ये भी बताएं कि इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी कि नहीं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।